5 साल ये सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी। देश में अभी नई सरकार बनी नहीं कि उसे गिराने की चर्चा होने लगी है। देखिए, अब बक्सर के नवनिर्वाचित और पहली बार सांसद बने सुधाकर सिंह ने भविष्यवाणी कर दी है और अब वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार साल भर भी नहीं चल पाएगी। 8 से 10 महीने के भीतर ही ये एनडीए सरकार गिर जाएगी। आपको बताते चले कि अभी अभी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है। मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है और अब संसद के विशेष सत्र को लेकर भी जानकारी सामने आई और उधर दूसरी तरफ सरकार गिराने की बात अब शुरू हो गई। सुधाकर सिंह, जो कि पहली बार में ही सांसद चुने गए हैं बक्सर से, और अब जीत हासिल करने के बाद वो जनता के पास जा रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं और उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार प्रसार करने तो सभी नेतागण जाते हैं। ऐसे में ये थोड़े हटके हैं और जैसे ही अभी चुनाव खत्म हुआ, परिणाम सामने आया और बक्सर से सांसद के रूप में बक्सर की जनता ने सुधाकर सिंह को चुन चुकी है और ऐसे में अब राजद के सांसद बनने के बाद ही सुधाकर सिंह ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और कह दिया है कि एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। वैसे भी भाजपा को बहुमत हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद टीडीपी और जदयू का समर्थन लेना पड़ा और फिर सरकार बनानी पड़ गई है। ऐसे में अब तमाम अलग अलग पार्टी के जो नेता है विपक्ष में बैठे, वो अब एनडीए सरकार को लेकर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। खास तौर पर नीतीश कुमार को लेकर भी ये बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी उनका समर्थन मिला है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जो आए दिन खबरें चलती रहती हैं कि वो पाला बदलने में माहिर हैं, इस वजह से भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी अब सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा है नई सरकार को लेकर, सुनिए। भी नहीं हुआ है। अगले जुलाई में आप देखेंगे जब सदन चलेगा तो डंके के चोट पे मैं कह रहा हूं कि देश की सरकार को चंद दिनों में ही मेरे जैसे नौजवान सांसद देश में चुन के आए इंडिया गठबंधन के, हम लोग भुट्टे पर ला देंगे, इस विश्वास को रखिए। इस देश में समाजवादी सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात संविधान के जरिए हुआ था, सुनने में आया है। मैं अभी देखा नहीं कि महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर की मूर्तियां देश की संसद से बाहर कर दी गई हैं। यह मैंने दिल्ली के सड़कों पे मैंने कई महत्वपूर्ण सांसद सदस्यों के द्वारा मैंने सुना है। 18 तारीख को जब हम लोग उम्मीद है कि शपथ लेने जाएंगे तो इस बात की तहकीकात भी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक लंबा संघर्ष देखेगा यह देश। याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश के नेतृत्व किया आजादी का, उनके साथ अगर ऐसा अपमानजनक सलूक हुआ होगा तो हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग। 5 साल ये सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, इस देश की जो सरकार है धीमी ढाली सरकार है और जिस अहमन्यता के साथ इस देश में सरकार चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी। यह आपको चौंकाएगा नहीं। इस मंच से मैं कह रहा हूं, दुर्गावती के मंच से सैकड़ों फेसबुक और डिजिटल मीडिया के लोगों कैद कर रहे हैं मेरे भाषण को। याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा। मैंने इस बात को मीडिया के जरिए दिल्ली में 2 दिन के भीतर मैंने दर्जनों मीडिया चैनलों के सामने मैंने रखा, लेकिन चूंकि वह आलोचना मीडिया का भी था, इसीलिए बहुत सारे चैनलों ने उस इंटरव्यू को सेंसर करने का काम किया, उसको खबरों को दिखाने का काम नहीं किया। जिस दिन देश में चुनाव हो रहा था, अगर उस दिन कहा होता देश की मीडिया के लोग, बुद्धिजीवी लोग, कि एनडीए और भाजपा 290 लाने वाली है,
तो इस देश की जनता उनको 190 पे तब्दील करने में कोई हिचकती नहीं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ